नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑन मेल्थस थ्योरी। मेल्थस ने जब थ्योरी प्रेजेंट की स्कार्सिटी ऑफ फूड की, और उसने मैथमेटिकली हमें समझाने की कोशिश की कि इस हिसाब से आबादी बढ़ी है, आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपका फूड बढ़ा है, और आपकी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर आपकी आबादी बढ़ी है, और उसने हमें डराया, फेयरफुल किया, फ्राइटन किया। एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट था जिसने इसको एग्रीड भी किया इसके साथ। और ये बात भी सच है कि दुनिया में एक 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 ये चीज़ उभर कर सामने आई कि बढ़ती आबादी हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है। हाउएवर, जो इस पे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग थे, जिन्होंने इस थ्योरी को कुछ पॉइंट्स के साथ साबित करने की कोशिश की कि नहीं, ये हर बात इसके अंदर ठीक नहीं है, और आबादी को ऐसे या तो कंट्रोल किया जा सकता है, या जिन खदशात का माल्थस ने जिक्र किया है वो किसी हद तक ठीक नहीं है। जैसा कि कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया माल्थस को फॉर इग्नोरिंग द रोल ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन वर्ल्ड अबंडेंस एंड फेमिन। हम देखिए, उसने बात की लोगों के एक सर्टन लेवल तक इतने गरीब होने की, कहत साजी की, वो बहुत ज़्यादा उसने बात की, और वो बार बार ये कह रहे कि कहत आएगा क्योंकि खुराक लोगों को नहीं मिलेगी। तो इस पे क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को कहा कि बेसिकली उन लोगों को खुराक नहीं मिलेगी जो इन इक्वालिटी का सोसाइटी के अंदर शिकार हैं। तो उसे तो इन इक्वालिटी की बात नहीं की। उन लोगों को खुराक नहीं मिलेगी या उन लोगों को लाइफ के बेसिक्स नहीं मिलेंगे जिन्होंने जो कि डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं, जहाँ पे कास्ट, दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क आज भी हैं, माजी में भी थे, जहाँ पे कास्ट, क्रीड एंड कलर की बेस पे इनइक्वालिटी हो रही है। देखिए, फ़र्क क्लासेस का, अमीर का और गरीब का, ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है। मैल्थस ने इस चीज़ को इग्नोर किया, इनइक्वालिटी को। जो अमीर है वो, कार्ल मार्क्स का बहुत कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर जिक्र आता है, इन्होंने यही तो इसके अंदर बात की थी, और इसी के आसपास जब मैल्थस ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी तो कार्ल मार्क्स ने भी बात की थी। उस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर ये बात की थी कि अमीर अमीर से अमीरतर हो जाता है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, बर्थ रेट वहाँ पे हो रहे होंगे तो वहाँ पे डेथ रेट्स कम हो रहे होंगे, अपने बच्चों को हर सहूलत दे रहे हैं। गरीबों के अंदर डेथ रेट भी ज़्यादा हो रहा होगा, और बर्थ रेट में भी वहाँ पे इश्यूज आ रहे होंगे। ये तमाम चीज़ें एक सर्टन क्लास के अंदर हैं जो कि इनइक्वालिटी का शिकार है। और थॉमस मेल्टन ने क्योंकि इनइक्वालिटी पे बात नहीं की तो इस पर क्रिटिसिज्म आई। वो कहता है कि खुराक पे क्यों बात की जा रही है, क्लास क्लास डिफरेंस, इनइक्वालिटी जब होती है सोसाइटी पे, उसने मेल्थस ने बात नहीं की। इसके अलावा मेल्थस की थ्योरी जो है वो स्टेट करती है दैट वन ऑफ द रीजन फॉर लिमिटेड फूड सप्लाई इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड। However, the amount of food supply in various countries has increased due to the increased globalization. एक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया कि देखें, हम जब अपनी लैंड को कन्वर्ट करते हैं अपनी रिहाइश में, हम फैक्ट्री लगा लेते हैं, कि वो लैंड है जो पहले एग्रीकल्चर लैंड थी, ये वो लैंड है जो हमें खुराक देती थी। और इसके ऊपर थॉमस मेल्थस से बात की कि वो तो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही है, कैपेसिटी ख़त्म हो रही है, देर इज़ देर इज़ अ डिक्रीज इन दी एग्रीकल्चर कैपेसिटी, और इंसान जो है वो अपनी बिल्डिंग्स बना रहा है वहाँ पे, ह्यूमन बींग्स आर कंस्ट्रक्टिंग सोसाइटीज़ ओवर दी फार्म लैंड जो होते हैं। इस पर क्रिटिसाइज करने वालों ने कहा कि वाई ही इज़ सो मच कंसर्न्ड विद दिस थिंग टुडेज वर्ल्ड, या अब जो क्योंकि 17th सेंचुरी के एंड में और 18 के शुरू में ये बात हुई थी, इट वॉज दैट टाइम, और इट वॉज अ मॉडर्न वर्ल्ड, इट वॉज अ वर्ल्ड जिसमें साइंटिफिक और मेडिकल जो इन्वेंशंस थी वो बहुत तेज़ी के साथ आई थी, दुनिया इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी, दुनिया को ग्लोबल वर्ल्ड तब भी कहा, ग्लोबलाइजेशन थी, एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे इन्हिसार था, ट्रेडिंग होती थी, जिन कंट्रीज़ में अगर स्कार्सिटी ऑफ फूड थी, दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग के जरिए उस कमी को पूरा किया जा सकता था। तो एक इस तरह के क्रिटिसिज्म इसके ऊपर आई कि बिकॉज अब आज की जो कंट्रीज़ हैं इट हैज़ इंक्रीज, और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बल्कि आज की दुनिया में ज़्यादा, आज 20वीं 21वीं सदी में इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा उभर कर हमारे सामने आया है, तो ये भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आई। फिर मोर रिसेंटली जो अब क्योंकि ये थ्योरी तो है, और आपको पता है थ्योरी कभी भी ख़त्म नहीं होती, थ्योरीज चलती हैं, थ्योरीज के ऊपर फर्दर बात होती है। एक मोस्ट रिसेंटली क्रिटिकल डेमोग्राफर्स ने ये बात भी कंप्लेन की है डैट पावर्टी को कहना इज कॉज्ड बाय द हाई बर्थ रेट इन लो इनकम कंट्री, इट अमाउंट्स टू ब्लेम द विक्टिम। जब हम कहते हैं कि पावर्टी इज कॉज्ड बाय हाई बर्थ रेट इन लो इनकम विक्टिम, लो इनकम कंट्रीज़ के, गुर्बत लो इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा है और उसकी वजह वहाँ पे हाई बर्थ रेट है, ये भी है, इट अमाउंट टू ब्लेम द विक्टिम, या विक्टिम को ही इसके अंदर जो है वो ब्लेम कर रहे हैं, यू आर नॉट ट्राइंग टू find out any solution on that.
ऑन द कॉन्ट्राली इस तरह के क्रिटिक्स जो हैं दे सी इनइक्वालिटी नॉट पावर्टी बट बिकॉज ऑफ पावर्टी इज द फॉर दीज क्रिटिक्स पावर्टी इज़ द आउटकम ऑफ द इनइक्वालिटी। तो वो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। एक के हाथ में अगर बहुत है और दूसरे को नहीं मिल रहा, दो क्लासेस, हैव्स वन एंड हैव्स नॉट। हैव जिसके पास है, हैव नॉट जिसके पास नहीं है। उस पे इन जिन्होंने इस पे तनकीद की उसके ऊपर इनके हिसाब से बात करने की ज़रूरत थी। स्टिल मैल्थस ने ऑफर की एन इम्पॉर्टेंट लेसन। उसने कहा, देखें इस सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद उसने कहा कि ह्यूमन बींग्स नीड हैबिटेबल लैंड जिस पे हम ग्रो कर सकें। ह्यूमन बींग्स नीड क्लीन वाटर, ह्यूमन बींग्स नीड फ्रेश एयर। इन और दुनिया में ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। और अगर हम आबादी को ऐसे बढ़ाई जाएंगे तो हमारी नेचर पे बड़ा हैवी टोल इसका जो है वो इसके ऊपर आएगा। इन एडिशन मेडिकल एडवांसेस हैव लो डेथ रेट पुशिंग अप वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके अलावा मेडिकल एडवांसेस ने भी तो हमारी डेथ रेट को कंट्रोल किया है। तो ये भी बात ठीक है कि बर्थ रेट आपका ज़्यादा हो रहा है। तो थॉमस मैल्थस के नज़रिए को आज भी अहमियत जो है वो हासिल है क्योंकि डेथ रेट अब कम है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द साइंस एंड advancement in the science and technology. Common sense, it also tells us that no level of population growth can go on forever, and in the world population was rising at a rapid speed. At the same time, food supply had also increased due to the technological development. कई दफ़ा ऐसे भी देखने में आया कि फूड प्रोडक्शन इट हैज़ इंक्रीज मोर देन द पॉपुलेशन। ये भी क्योंकि क्रिटिक पे इस पे बात हो रही, वो कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन यूएसए। यूएसए की अगर सिर्फ 2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती, लेकिन द टोटल जीडीपी इज़ मोर देन $14 ट्रिलियन। ग्रोथ उसी हिसाब से वहाँ पे हो रही है। तो इस तरह भी क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर देखने में आती है। However, people everywhere must become aware of the danger of the population increase, and that was a philosophy, that was the real message under the Malthusian theory.